हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है एक एक फार्मूला विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको समझा देता हूं इस टेंस को कैसे हम पहचानेंगे। देखो, पहले इसका हम अर्थ बता देते हैं। फ्यूचर मीन्स भविष्य, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स काल यानी कि समय। और इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए इसका फार्मूला एक है, उसे मैं आप लोगों के सामने ये है, देखो। will be shall be plus first form of the वर्ब प्लस ING। ये आपका फार्मूला है। विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। और आपका पहला वाक्य देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। पहला वाक्य है आप कहाँ जा रहे होंगे। पहला वाक्य है आप कहाँ जा रहे होंगे। तो इसमें क्या है, देखो, आप कहाँ जा रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो ये WH टाइप्स वर्ड है इस पर ध्यान नहीं देना है, इस शब्द पे ध्यान नहीं देना है। अब आपका बन गया आप जा रहे होंगे, सिंपल बन गया। सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट आप लोग करना जानते हैं। इसके फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 1 में आपको मैं समझा दिया हूँ कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखो, आपकी इंग्लिश यू। अब देखो, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ शैल बी, इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो यू विल बी। अब यू विल बी हो गया। अब देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि क्रिया का पहला रूप। इसमें क्रिया देखो क्या है, आप जा रहे होंगे यानी कि जाना। तो टू गो मीन्स होता है जाना, टू गो मीन्स जाना। फर्स्ट फॉर्म गो, तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यू विल बी गो। अब प्लस ING है तो ING जोड़ दो, ये हो गया यू विल बी गोइंग। अब देखना ये है कि वाक्य के बीच में कहाँ आया है। तो अगर वाक्य के बीच में कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, को मतलब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, किसे, किसको है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले सहायक क्रिया को बाहर लाते हैं। जो ये विल है यहाँ लाते हैं, ये यहाँ विल जब यहाँ गए तो यहाँ से ख़त्म। और उसके देखो, विल के यानी कि सहायक क्रिया से पहले इसकी अंग्रेजी लगा देते हैं, ये वेयर हो गया। ये आपका पहला सेंटेंस था। आपका सेंटेंस बन गया वेयर विल यू बी गोइंग। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया।
अब देखो, अब दूसरा वाक्य क्या है, मीना कल क्या खा रही देखो दूसरा वाक्य है मीना कल क्या खा रही होगी। अब ये भी बहुत आसान सेंटेंस है, आसानी के साथ ट्रांसलेट किया जा सकता है। मीना कल क्या खा रही होगी, तो मैं बताया हूँ सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है ये इस शब्द पे आपको ध्यान नहीं देना है, इस शब्द पे ध्यान नहीं देना है तो आपका सेंटेंस सिंपल बन गया, मीना कल खा रही होगी। तो सिंपल सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं बताया हूँ। तो देखो, देख लो, मीना है तो पहले लिखो मीना, मीना, उसके बाद है मीना के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का। तो मीना विल बी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का पहला रूप। क्रिया क्या है, मीना कल खा रही होगी, यानी कि खाना। तो टू ईट मीन्स होता है खाना, टू ईट मीन्स खाना। फर्स्ट फॉर्म ईट, फर्स्ट फॉर्म ईट। अब यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, टू ईट मीन्स खाना, टू ईट मीन्स खाना। फर्स्ट फॉर्म ईट, फर्स्ट फॉर्म ईट, और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा तो मीना विल बी ईट, ईट। उसके बाद प्लस आईएनजी है तो आईएनजी लिख दो। मीना कल क्या खा रही, अब देखो मीना विल बी ईटिंग। अब देखो कल है तो टुमारो लिख दो, टुमारो। अब देखो वाक्य के बीच में है क्या, वाक्य के बीच में है क्या, तो मैं बताया हूँ अगर वाक्य के बीच में कब, क्या, कैसे, कहाँ, कितना रहे तो पहला काम है कि पहली सहायक क्रिया को बाहर लाओ। ये जो सहायक क्रिया है, पहली सहायक क्रिया, ये मिट जाएगी, ये मिट जाएगी तो जो मीना इधर और खिसका दे रहा हूँ, ये इधर मीना, अब यहाँ लिख दो विल, सहायक क्रिया बाहर आ गई। अब इससे पहले इसकी अंग्रेजी क्या की, अंग्रेजी वाट। आपका सेंटेंस बन गया, वाट विल मीना बी ईटिंग टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये आपका दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। थोड़ा ये, अब देखो तीसरा चलो अगले सेंटेंस की ओर। तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है हम बाजार में, हम बाजार में क्या खरीद रहे होंगे। तीसरा सेंटेंस है आपका, हम बाजार में क्या खरीद रहे होंगे। अब देखो तो ये है जो क्या है, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब देखो इसका ट्रांसलेट करो, हम बाजार में खरीद रहे होंगे। तो हम की इंग्लिश
हम की इंग्लिश वी, और वी के साथ मैं बताया हूँ कि शैल बी का प्रयोग होगा। तो वी तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। तो वी शैल बी। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या है? खरीद रहे, यानी कि खरीदना। तो टू परचेज मीन्स होता है खरीदना। टू परचेज मीन्स होता है खरीदना। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म है परचेज, तो इसी का प्रयोग होगा वी शैल बी परचेज। अब इसमें आईएनजी जोड़ दो, आईएनजी, वी शैल बी परचेजिंग। अब देखो में है तो इन द, बाजार है तो मार्केट लिख दो, मार्केट। अब देखो वाक्य के बीच में क्या है तो मैं बताया हूं, अगर वाक्य के बीच में क्या है, कब है, कैसे है, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे, जो शैल है बाहर लाएंगे। तो ये शैल को यहाँ से मिटाओ, शैल को बाहर कर दो, यहाँ लिखो वी, शैल बाहर हो गया। और इससे पहले क्या की अंग्रेजी वाट। आपका सेंटेंस बन गया वाट शैल वी बी परचेजिंग इन द मार्केट। यहाँ आप लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब चौथा वाक्य है मैं आज कहाँ पढ़ रहा मैं आज कहाँ पढ़ रहा हूँगा, मैं आज कहाँ पढ़ रहा हूँगा। अब देखो इसका ट्रांसलेट देख लो, इस शब्द पे ध्यान नहीं देना है। अब है मैं आज पढ़ रहा हूँगा, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। आई शैल बी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो। वर्ब क्या है? पढ़ रहा हूँगा, यानी कि पढ़ना। तो फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, तो यहाँ लिखो रीड, प्लस आईएनजी है तो आईएनजी जोड़ दो। रीडिंग, आज है तो टुडे, टुडे। अब देखो वाक्य के बीच में क्या है? कहाँ। तो क्या करेंगे कि इस सहायक क्रिया को, शैल को बाहर लाओ, ये शैल को बाहर लाओ। आई इधर और शैल इधर, और इससे पहले कहाँ की अंग्रेजी?